अभी जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप कतर में चल रहा है और इसको लेकर के मैंने कई स्टोरीज़ आपको दिखाई, लाखों की संख्या में आप लोगों ने देखा भी, सराहा भी, उसको पसंद भी किया। अरब जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, दौरे जाहिलियत से ही अरब मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले, इस्लाम आने से पहले भी अरब अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते थे। और ये एक जो खुसूसियत है अरबों के अंदर, वो आज तक कायम दायम है। अगर आप हज या उम्रा करने सऊदी अरब गए होंगे तो इसका अंदाज़ा आपने ख़ास तौर से किया होगा। और ख़ास तौर से अगर मस्जिद नबवी में अगर आप जाते हैं शाम के वक्त, तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से पूरी दुनिया से आए हुए ज़ायरीन उम्रा और हज को वहाँ के जो लोकल अरबी हैं किस तरह से उनकी ज़ियाफ़त करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर रमज़ानों की बात करते हैं तो रमज़ानों का तो अलग ही माजरा होता है मस्जिद नबवी में, लेकिन आम दिनों में भी असर से मगरिब तक दस्तरख्वान मस्जिद नबवी में गुंबद खज़रा के पास लगते हैं और लोग उनकी ज़ियाफ़त का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा ही जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो अरबियों ने, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उन्होंने अपने दस्तरखानों को वसी कर लिया है और बिना किसी मज़हब के तफरीक के, बिना ये देखे हुए कि क्या वो मुसलमान है, क्या वो ईसाई है, यहूदी है या फिर हिंदू है, तमाम लोगों के लिए उन्होंने अपने दस्तरखान को खोल दिया है। इस तरह के दृश्य लगातार सामने आ रहे हैं, शॉट सामने आ रहे हैं। कतर के जो 15-20 किलोमीटर का दूर का एरिया है, जो फार्म हाउस वगैरह कहलाते हैं, वहाँ पर बाकायदा शाम के वक्त बड़ा टीवी स्क्रीन लगा करके पार्टियाँ ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं फार्म हाउस के अंदर। और कोशिश ये की जा रही है कि विदेशी मेहमानों को अपने घर पर ला करके उनकी ज़ियाफ़त की जाए। और ख़ुद कतर में सड़कों पर भी इस तरह का मंजर नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से कहवा और जो वहाँ की लोकल डिशेज़ हैं उनको लोग सड़कों पर पैकेट में भी पैक करा करके, जिसकी जिस तरह की हैसियत है, कोशिश की जा रही है कि जब वहाँ पर जो शायकीन है वर्ल्ड कप के देखने वाले हैं, वो जब वो अंदर जाएं या बाहर आते हैं तो उनको पैकेट पेश किया जाता है या कहवा फ्री में खिलाया जा रहा है। एक ऐसे ही शख्स का छोटा सा एक फ़ोटो मैंने लिया है जिन्होंने अपने वाल पर उसको शेयर किया है फेसबुक पर, और उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा है, मैं आपको एक 2-3 लाइन है वो सुनाना चाहूँगा। कतर से एक विदेशी टूरिस्ट ट्वीट पर लिखता है, नाकाबिल यकीन शाम जब मुझे एक कतरी ने अपने घर इनवाइट किया तो उन्होंने हमारी शानदार मेहमान नवाजी की। मैं इस शाम को कभी नहीं भूलूंगा। कतर अवाम ने हमें बहुत खुश आमदीद कहा है। मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि अरब लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं और जितने भी मेहमान फीफा में आए हैं वो कभी ना भूलने वाली यादों के साथ लौटकर अपने अपने मुल्कों को जाएंगे। और जो इस्लाम उन्हें न्यूज़ चैनलों पर दिखाया गया अब तक, और जो इस्लाम वो अपनी आँखों से देख पाएंगे, वो इनकलाब लेकर आएगा। देखना इस आखिरी लाइन से आप देखिए, जिस तरह से अरब में, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कई हज़ार उलमा इकराम को कतर में लगाया गया है इस्लामी तालीमात को बताने के लिए, अपने अखलाक को पेश करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को अपने किरदार में किस तरह से लाया जाए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से उसको लाया जाए, उसके लिए न सिर्फ गैर मुस्लिमों को बल्कि मुस्लिम्स जो आए हुए हैं पूरी दुनिया से, उनको भी बताया जा रहा है इस्लामी तालीमात के बारे में। और उसके साथ ही हज़ारों की संख्या में गैर मुस्लिम इस्लाम ला चुके हैं, जो दावा का एक सिलसिला उन्होंने वहाँ पर शुरू किया है। बाकायदा एक ऑडिटोरियम में स्पीचेज़ हो रही हैं, पूरी दुनिया से दाई इस्लाम बुलाए गए हैं और ख़ुद वहाँ के लोकल उलमा इकराम तमाम लैंग्वेजेज़ में, जिसको जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज में इस्लामी तालीमात के बारे में बताया जा रहा है। जिसके जो शक हैं, शुबहात हैं, सवालात हैं, किसी को कोई इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ हैं, कुरान और हदीस के बारे में अगर कोई जानना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम दुश्मन ताकतों के ज़रिए फैलाई गई हैं कि कुरान में इस तरह की चीज़ें कही गई हैं, तो उसके बारे में पूरी तरह से उनको तसल्ली बख्श जवाब बाकायदा रेफरेंसेस के साथ, अहादीस और कुरान के रेफरेंस के साथ
उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्हें किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह का सवाल है, किसी तरह की दिक्कत है, वो समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। क्योंकि इस्लाम के बारे में जिस तरह से मगरबी मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया है पूरी दुनिया में, ख़ासतौर से पिछले 20 सालों के दरमियान गल्फ़ वार से लेकर आज तक जिस तरह से अरब ममालिक को निशाना बनाया गया है, तबाह किया गया है, कई मुल्कों को, सीरिया इराक़ को बर्बाद कर दिया गया, ईरान पर जिस तरह से निगाह जड़ाए हुए हैं, टर्की पर जिस तरह से निगाह जड़ाए हुए हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको ख़त्म करना चाहते हैं। और इस्लाम को ये बताने की कोशिश की जाती है कि मुसलमानों का काम सिर्फ जिहाद करना है। तो इस तरह की चीज़ें जो मगरबी मीडिया के ज़रिए फैलाई जा रही हैं, जाहिर सी बात है जब इस तरह की चीज़ें आम लोगों तक पहुँचती हैं तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है। वो ये जानना चाहते हैं इस्लाम के बारे में कि आखिर जो मीडिया के ज़रिए बातें कही जा रही हैं, आइए इसको तलाश करते हैं, क्या यही इस्लाम है? और वो उसको तलाश करने के लिए कुरान और हदीस का मुताला शुरू करते हैं। और जब मुताला करते हैं तो उनके ऊपर दूसरी ही हकीकत रोशनास होती है, सामने आती है और पर्दा हट जाता है और उनकी समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें मगरबी मीडिया के ज़रिए फैलाई गई हैं ताकि लोग इस्लाम के करीब ना आ सकें, मुसलमानों के करीब ना आ सकें। तो इस दूरी को ख़त्म करने का एक ज़रिया इस फीफा वर्ल्ड कप को कतर ने बनाया है, जिसकी पूरी दुनिया के मुसलमान तारीफ़ कर रहे हैं। और इस तरीक़े को ये कहा जा रहा है कि इसी तरीक़े को पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज़ को अपनाना चाहिए, ख़ास तौर से जहाँ जहाँ पर भी इस तरह का जमावड़ा हो, जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के पूरी दुनिया के लोग आते हों, तो वहाँ पर सरकारों को इस तरह के इक़दाम करने चाहिए। और जिस तरह से कतर पूरी तरह से इसको लेकर के जिस तरह की प्लानिंग की गई है कतर के ज़रिए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी मीडिया अपना काम कर रहा है। बीबीसी की अगर हम बात करते हैं, बीबीसी और उसके अलावा और CNN वगैरह जो बड़े चैनल्स हैं दुनिया के, वो अभी भी नेगेटिव रिपोर्टिंग वहाँ से कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो बीबीसी के ज़रिए जारी किया गया है जिसमें एक यहूदी रिपोर्टिंग करता हुआ नज़र आ रहा है और जब वो किसी सऊदी नेशनल से बात करने की कोशिश करता है तो वो ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि इज़राइल है ही नहीं, सिर्फ फ़िलिस्तीन है दुनिया के नक्शे पर, तुमने कब्ज़ा किया है। और देखने में ये आ रहा है कि जब अरबियों से कोई इस तरह का चैनल सवाल करता है तो वो जवाब नहीं देते, या तो खामोश चले जाते हैं या फिर फ़िलिस्तीनी के हक़ में नारा लगाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे फ़ोटो, बहुत सारे वीडियोज़ ग्राउंड के अंदर के सामने आ रहे हैं जिनका ताल्लुक़ फ़िलिस्तीन से नहीं है, फ़िलिस्तीन में नहीं रहते, लेकिन वो ये दिखाने के लिए वहाँ पर झंडा लेकर फ़िलिस्तीन का पहुँच रहे हैं कि हम मज़लूम फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। और पूरी दुनिया का मुसलमान, अगर पूरी दुनिया में कहीं भी किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचती है तो वो उसके साथ खड़ा हुआ है। ऐसी ही एक तस्वीर मोरक्को की सोशल मीडिया स्टार हैं अमीना देहबी, उन्होंने फ़िलिस्तीन का स्कार्फ पहना हुआ है। मोरक्को और बेल्जियम का जो मैच हो रहा था, ये फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से कतर दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है, ख़ासतौर से मुस्लिम वर्ल्ड के लिए मिसाल बन रहा है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ल्ड में भी कई कंट्रीज़ को इससे परेशानी हो रही है कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि वहाँ की आवाम भी अपनी सरकार से सवाल कर रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।